चरण भजस मन मूरख। सद्गुरु चरण भजस मन मूरख। काजल जन्म गमावसे। सद्गुरु चरण भजस मन मूरख। काजल जन्म गमावसे। कर परतीत जपस उर अंतर। कर परतीत जपस उर अंतर। निस दिन ध्यान लगावस रे। सद्गुरु चरण भजस मन मूरख। काजड़ जन्म गमावसे। कर परतीत जपस उर अंतर। कर प्रतीत जपस उर अंतर। निस दिन ध्यान लगावस रे। सद्गुरु चरण भजस मन मूरख। काजड़ जन्म गमावसे। द्वादश कोस बसत तेरा साहिब। द्वादश कोस बसत तेरा साहिब। तहाँ सूरति ठहरावस रे। द्वादश कोस बसत तेरा साहिब। तहाँ सूरति ठहरावस रे। त्रिकुटी नदिया अगम पंथ है। त्रिकुटी नदिया अगम पंथ है। बिना मेह झरिलावस रे। सद्गुरु चरण भजस मन मूरख। काजड़ जन्म गमावसे। दामिनी दमकत अमृत वर्षत। दामिनी दमकत अमृत बरसत। अजब रंग दर्शावस रे। ओ दामिनी दमकत अमृत बरसत। अजब रंग दर्शावस रे। पिंगला पिंगला सुख मन से धस। पिंगला पिंगला सुषमन के धस। नभ मंदिर उठी धावस रे। पिंगला पिंगला सुख मनि से धस। नभ मंदिर उठी धावस रे। लागी रहे सूरत की डोरी। लागी रहे सूरत की डोरी। सुन में सहर बसा बस रे। सद्गुरु चरण भजस मन मूरख। काजड़ जन्म गमावस रे। बंकनाल उर चक्र शोधि के। बंकनाल उर चक्र शोधि के।
मूल चक्र फहरावस रे। मकर तारे के द्वार निरखी के तहाँ पतंग उड़ावस रे। ओ मकर तारे के द्वार निरखी के तहाँ पतंग उड़ावस रे। सद्गुरु चरण भजस मन मूरख काजड़ जन्म गमावस रे। बिनु सरहद अनहद जहाँ बाजे, बिनु सरहद अनहद जहाँ बाजे, कौने सुर जहाँ गावस रे। कहे कबीर सद्गुरु पूरे से, कहे कबीर सद्गुरु पूरे से, जो परिचय सो पावस रे। सद्गुरु चरण भजस मन मूरख काजड़ जन्म गमावस रे। साहब कहते हैं कि सद्गुरु के चरण को भजो। कहाँ है सद्गुरु का चरण? सद्गुरु का चरण वहाँ है जहाँ आपको भजन दिया गया है। जहाँ आपका ध्यान करने का भूमि दिया गया है, वहाँ सद्गुरु का चरण है। कहते हैं साहब करे मन मूर्ख वहाँ भजन कर। का जड़ जन्म गमावस रे। अब जड़ जन्म गमा रहे हैं। जड़ संसार है, जड़ प्रकृति है, जड़ के बने हुए जितने साधन हैं वह सभी जड़ ही जड़ है। और आप चेतन हो तो चेतन आत्मा को चाहिए कि गुरु की शरणागत में रहकर सद्गुरु की चरण का भजन करना चाहिए। भजन का अर्थ है 3 अक्षरों के मेल से भजन होता है। तो भो का मस्तक बंद होने से मकार हो जाता है, मोह हो जाता है। तो मोह होने से ममता, मोह और माया की उत्पत्ति होती है। और ममता, मोह और माया जो है यह जीव को जंजाल में फंसाने की प्रक्रिया है। जीव कभी उद्धार नहीं हो सकता 3 के कारण, ममता, मोह, माया। ये 3 ही कारण है जीव के जंजाल में फंसने का। इसलिए इस जंजाल से बचने का रास्ता ही है कि जहाँ गुरु ने गुरुमंडल बताया, जहाँ भूमि का संस्कार किया, वहाँ पर इंतजार करें, वहाँ पर ध्यान करें, वहाँ पर सुमरन करें, सद्गुरु के नाम का सुमरन करें जो गुरु ने बताया है। तो वहाँ पर साहब कहते हैं क्या जड़ जन्म गंवा रहे हो, जीवन को गंवा रहे हो। बाल बच्चे परिवार में आकंठ डूबे हुए हो। तो ये आकंठ डूबे हुए रहना यह नहीं कहा जाता है कि छोड़ दें, लेकिन यह समझें हृदय से कुछ साथ जाने वाला नहीं है, ये जड़ व्यामोह है। तो साहब कहते हैं कि कर प्रतीत जपस उर अंतर, निस्दिन ध्यान लगा बस रे। प्रतीत करो, विश्वास करो, और विश्वास के आधार पर, अटल विश्वास के आधार पर वहां
अपने अंतर में, उर अंतर में गुरु के बताए हुए लक्ष्य में सुमरण करो, ध्यान करो। निस्दिन ध्यान लगा बसरे, निस्दिन रोज ध्यान लगाए। ध्यान लगाते लगाते हमारी चेतना परिपक्व हो जाएगी और ऊर्ध्वगामी होगी। साहिब कहते हैं, 12 कोस बसत तेरा साहिब, जहां तहां सूरत ठहरा बसरे। मार्गदर्शन दिया गया है, बताया गया है कि 12 कोस, 12 क्या है? 12 उंगली। तो 12 कोस तो वैदिक बात है, यह तो बताई गई है, मैंने बताया है आपसे कि वहां जो है साहिब कहते हैं कि 12 कोस बसत तेरा साहिब, तुम्हारा प्रभु जो है, साहिब जो है, परमात्मा जो है, वह 12 कोस में बसते हैं। तहां सूरत ठहरा बसे, वहां सूरत को, ख्याल को, चेतना को वहां ठहराएं, वहीं पर स्थिर करें। कहते हैं, त्रिकुटी नदिया अगम पंथ जहां, बिना मेह झर लावसरे। वह त्रिकुटी है। त्रिकुटियां कितने? 6 हैं। तो इन त्रिकुटियों से सबसे परे जो त्रिकुटी है उस पर ध्यान लगाएं, और वह तो अगम पंथ है। त्रिकुटी नदिया अगम पंथ है। वो अगम का अर्थ होता है कि जिसका गम नहीं हो, जिसका गम नहीं हो उसे अगम कहते हैं। त्रिकुटी नदिया अगम पंथ है, जहां अगम पंथ जहां बिना में झर लावस रे, जहां झर लावस रे, दामनी दमकत अमृत बरसत, अजब रंग दर्शावस रे। वहां दामनी दमक रहा है और अमृत की वर्षा हो रही है। अमृत की वर्षा होती है, अजब रंग दर्शावस रे। उसकी अद्भुत लीला है, अद्भुत दृश्य है, वर्णन नहीं किया जा सकता। कहते लागी रहे सूरत की डोरी, शून्य में शहर बसावस रे। अपनी सूरत की डोर को वहां लगाए रखे, लगाते लगाते वहां का दृश्य सामने उपस्थित होगा, अनुभव होगा। कहते हैं साहब के बंक नाल उर चक्र सोध के, मूल चक्र पहरावस रे। बंक नाल के ऊपर जो चक्र है, वहां मूल चक्र है, उस पर जो ध्वज फहर रहा है, यह अनुभूति का विषय है। मकर तार के द्वार निरख के, तहां पतंग उड़ावस रे। मकर तार के द्वार को निरख करके वहां पतंग उड़ाने की बात है साहब। बिन सरहद अनहद जहां बाजे, कौने सुर जहां गावस रे। बिना सरहद का नीचे बधाई बज रही है, आनंद आ रहा है, हो रहा है। आपकी सूरत जब उर्द को जाएगी तो नीचे बधाइयां बजेगी। जैसे द्वार पर बारात आ जाती है तो दुल्हा को ले जाया जाता है दोपहर में, और फिर बधाई तो बाहर बजती है, मिलन वहां हो रहा है। उसी तरह से जहां तक अनहद की ध्वनि का क्षेत्र है, वहां दुनिया बजती है, नीचे बधाइयां बजती है, और वहां अंतःपुर में दुल्हा दुल्हन मिल गई, पिकी परी बरात। तो कहते हैं बिन सरहद अनहद जहां बाजे,
कौने सुर जहाँ गावस रे, वहां कौन सा सुर हो रहा है? वह सुर सुनाई बाहर से नहीं पड़ता है, अंतःपुर में सुनाई पड़ता है। कहें कबीर सदगुरु पूरे से, जो परिचय सो पावस रे। पूरा सदगुरु कौन है? बंदी छोर कबीर। लोग कहते हैं कि कबीर थे, मैं कहता हूं कबीर हैं। पूरा सदगुरु हैं, और दूसरे सदगुरु को मैं नहीं जानता, मैं तो सदगुरु कबीर को जानता हूं। उनसे हमारा आपका नाता है। उनकी अनुभूति अपने अंतःपुर में होती है, जहाँ आत्मा का अपना स्थान है, अपनी अवस्था है। वहाँ उनको उनकी पहचान होती है, समझ आती है। इतना ही कहकर के मारे साहिब।